देखो, कल वाली क्लास में जो कोरिलेशन में हमने डिस्कस किया था उसको एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। जो जो मैंने कल पढ़ाया था ध्यान से समझना एक बार, ठीक है ना। देखो, कल हम लोगों ने जो मेथड स्टार्ट किया था उस मेथड का नाम था कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो कल हम लोगों ने मेथड स्टार्ट किया था उसका नाम था कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, ठीक है। अब कार्ल पियर्सन कोरिलेशन का सबसे पहले ध्यान रखना, एक और नाम है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन का एक और नाम है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा -1 से लेकर +1 तक रेंज होती है। दिस इज द मोस्ट परफेक्ट मेथड टू कैलकुलेट कोरिलेशन, मतलब सबसे अच्छा मेथड है कोरिलेशन निकालने का, ठीक है। अब ये कोरिलेशन तभी यूज होता है जब वेरिएबल के बीच में रिलेशन कौन सा होता है, लीनियर, मतलब आप उसको एक लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, तो ही कार्ल पियर्सन यूज होगा, ठीक है। कार्ल पियर्सन के अंदर मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। पहला जो फॉर्मूला बताया था बच्चों वो था COV XY अपॉन SDX SDY। पहला जो फॉर्मूला था वो था COV XY अपॉन SDX SDY। नाउ रिमेंबर दिस COV XY स्टैंड्स फॉर कोवेरिएंस ऑफ X एंड Y। इसका मतलब क्या होता है, X और Y का कोवेरिएंस। मेरी बात फिर समझना, COV XY का मतलब होता है कोवेरिएंस ऑफ X एंड Y, ठीक है। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y, ठीक है। अब यहां पर यह ध्यान रखना, हमने ये डिस्कस किया कोरिलेशन की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज होनी चाहिए। तो आप एक बात बताओ, जो मैंने फॉर्मूला लिखा ऊपर COV XY अपॉन SDX SDY, एक चीज लॉजिकली सोच के बताओ, ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, हमको पता है वैल्यू -1 से +1 तक रेंज होनी चाहिए। तो न्यूमरेटर अगर अज्यूम करो, न्यूमरेटर लेट से 500 हो गया और डिनोमिनेटर 400 ही है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना रिलेशन, क्योंकि वैल्यू 1 से ऊपर निकल जाएगी। तो जो पहला रेस्ट्रिक्शन है वो रेस्ट्रिक्शन है कि वैल्यू -1 से +1 के बीच में चलनी चाहिए। तो आप एक बात बताओ, न्यूमरेटर कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है डिनोमिनेटर से, क्योंकि अगर न्यूमरेटर ज्यादा हुआ तो वैल्यू 1 से ऊपर चली जाएगी। तो न्यूमरेटर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होगा। ये सबसे पहला कंसेप्ट था कार्ल पियर्सन के अंदर। डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैंडर्ड डेविएशन y, इसका स्क्वायर करोगे तो किस पे आ जाएंगे। तो कभी अगर क्वेश्चन में अपने को वेरिएंस गिवन है तो इस पे आने के लिए हम क्या करेंगे, उसको अंडर रूट करेंगे। इस पे आने के लिए क्या करेंगे, हम उसको अंडर रूट करेंगे। ये सबसे पहला फॉर्मूला था कार्ल पियर्सन का। बोलो इसमें कोई डाउट। अच्छा, फिर ये ध्यान रखना, ये जो कोवेरिएंस होता है ना, इसकी वैल्यू रेंज करती है -∞ से +∞। ये जो कोवेरिएंस होता है बच्चों, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करती है, -∞ से +∞। मतलब कोवेरिएंस या तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ कोवेरिएंस रेंजेस फ्रॉम -∞ टू +∞। ये पहला फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको कार्ल पियर्सन का। और कोवेरिएंस निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n। ये फॉर्मूला था क्या कैलकुलेट करने का, कोवेरिएंस निकालने का। ये किसका था फॉर्मूला था, कोवेरिएंस निकालने का। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक कोई कंफ्यूजन, ये क्लियर है। अब इसके बाद मैंने आपको ये कोरिलेशन निकालने के दो फॉर्मूले बताए थे। पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, पहला मेथड कौन सा था, और सेकंड मेथड था शॉर्टकट मेथड। अब जब भी हम लोग बात करते हैं अज्यूम मीन की, हमेशा ध्यान रखना कौन सा मेथड लगता है, शॉर्टकट मेथड। जब भी अज्यूम मीन होता है हमेशा कौन सा मेथड लगता है, शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। अज्यूम मीन मतलब शॉर्टकट मेथड, अज्यूम मीन इसका मतलब कौन सा मेथड लगेगा। अब शॉर्टकट मेथड में जो पहला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो होता है सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy अपॉन n होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर अपॉन n, सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर अपॉन n। ये कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है कौन से मेथड के अंदर,
दिस इज अ फॉर्मूला फॉर शॉर्टकट मेथड। ये फॉर्मूला कौन से मेथड में है? शॉर्टकट मेथड में, ठीक है ना। मतलब जब भी आप डेविएशन कहां से निकालते हो, तो व्हेनेवर यू कैलकुलेट डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन, जब भी डेविएशन कहां से निकालेंगे? अज्यूम मीन, तो हमेशा हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला है? शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। dx मतलब होता है सम ऑफ डेविएशन ऑफ x अज्यूम मीन से, सम ऑफ डेविएशन y अज्यूम मीन से। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब स्क्वायर, इसका मतलब होल स्क्वायर, ठीक है ना। और n का मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो दो मेथड अपने को है, पहला है शॉर्टकट मेथड, ये फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड का। अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा होल डिवाइडेड बाय सिग्मा, दिस इज द फॉर्मूला यूजिंग विच मेथड? ये फॉर्मूला है कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। ये फॉर्मूला है कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से, ठीक है ना। दिस इज फॉर्मूला एज पर विच मेथड? तो दिस इज द फॉर्मूला एज पर डायरेक्ट मेथड, दिस इज द फॉर्मूला एज पर शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड लगाना हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है, शॉर्टकट लगाना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कल। वापस समझाऊं ये वाला कोरिलेशन का पहला फॉर्मूला मैंने बता दिया, COV XY अपॉन SDX SDY। सेकेंड फॉर्मूला आपको मैंने ये शॉर्टकट का बताया। थर्ड फॉर्मूला आपको मैंने ये वाला बताया। ये तीन फॉर्मूले हैं। ये डायरेक्ट मेथड है, ये डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन है, ये डेविएशन सारे अज्यूम मीन से हैं, और ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है जो हमने डिस्कस किया। तीन फॉर्मूले हैं कार्ल पियर्सन के अंदर। क्लियर है? वापस समझाओ, एनी डाउट? ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन, अच्छा कल जो मैंने क्वेश्चन कराया वो भी एक बार दोबारा मैं करा देता हूं। जो कल हम लोगों ने एक तो सेट बी किया था, आप चेक करो। नाउ सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अगर दो वेरिएबल के बीच में कोवेरियंस x का वेरियंस और y का वेरियंस 40 16 256 है। अब दो वेरिएबल कोवेरियंस कितना है? 40। x का वेरियंस कितना है? अब x का वेरियंस 16 है, मतलब बोला SD कितना हो जाएगा? और अगर ये 256 है तो मतलब SD कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो अपने को क्या निकालना है? कोरिलेशन निकालना है। आराम से निकाल सकते हैं, कोई डाउट? हो जाएगा आराम से। सेकंड, अब कोवेरियंस अगर 15 है, मतलब न्यूमरेटर 15 है, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? या तो 15 या 15 से, अगर 15 से छोटा हो गया तो बोलो क्या दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो 15 या 15 से, अब बताओ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, प्रोडक्ट 15 से ज्यादा हो, प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 15 तो हो ही नहीं सकता। सम की तो बात ही नहीं करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो बोलो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर बी। बोलो इसमें कोई डाउट? वापस समझाओ। अच्छा, अब सब लोग ध्यान देंगे इसके थर्ड क्वेश्चन पे। इफ द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल इज 20, अब कोवेरियंस कितना हो? सेट बी का क्वेश्चन नंबर 3 है। ध्यान समझना, एक बार समझ लो सब लोग। ये बोल रहा है कोवेरियंस 20 है। पहले ध्यान से सुन लेना, कॉपी बाद में करना। कोवेरियंस कितना गिवन है? 20। कोरिलेशन नहीं है, कोवेरियंस। वेरियंस ऑफ वन वेरिएबल इज 16। एक वेरिएबल का वेरियंस कितना है? ये 16 है। व्हाट वुड बी द वेरियंस ऑफ अदर वेरिएबल? तो ये बताओ दूसरा वेरिएबल का वेरियंस क्या होना चाहिए? आप समझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमको क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, सुनना ध्यान से। कोवेरियंस कितना है बताओ? x का वेरियंस 16 है, ये गिवन है आपको। तो पूछ रहा है ये बताओ दूसरे वेरिएबल का वेरियंस क्या होना चाहिए। सुनना ध्यान से, पहले आप सुनो, पहले एक बार मेरे को एक बात बताओ, कोवेरियंस कितना है? मतलब न्यूमरेटर में कितना है? न्यूमरेटर में कितना है? डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्या होता है बोलो?
ये होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये होता है ना। अच्छा बताओ, अगर वेरिएंस 16 है, अगर वेरिएंस 16 है तो बताओ एसडी कितना हो जाएगा? तो इसकी जगह कितना आ जाएगा? अब बोल रहे हैं दूसरे वेरिएबल का वेरिएंस क्या होना चाहिए, ये पूछा है ना हमसे, ये क्या होना चाहिए? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, न्यूमरेटर में आपको कितना नजर आ रहा है? तो डिनोमिनेटर कम से कम कितना होना चाहिए? अगर न्यूमरेटर 20 है, 20 से कम होना चाहिए क्या? अगर 20 से कम होगा तो वैल्यू 1 से ऊपर चली जाएगी ना। मतलब मेरे को बताओ, डिनोमिनेटर कम से कम 20 तो चाहिए हमको, कम से कम 20 या 20 से ज्यादा चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनना। न्यूमरेटर के अंदर अगर 20 है तो डिनोमिनेटर आपको मिनिमम कितना चाहिए मल्टीप्लाई करके? भाई मतलब मेरे को अगर ये 4 है तो एस डी वाई कम से कम कितना चाहिए? मतलब ये मल्टीप्लाई कम से कम 20 तो होना चाहिए ना। तो मतलब यहां पे कम से कम कितनी, अगर 4 आएगी तो बैठेगा ही नहीं रिलेशन। मतलब कम से कम यहां वैल्यू कितनी आनी चाहिए? या तो 5 हो या 5 से, लेकिन ये नहीं पूछा एसडी क्या होना चाहिए, पूछा वेरिएंस क्या होना चाहिए। अब बताओ, अगर एस डी 5 होना चाहिए, अगर एस डी 5 होना चाहिए तो वेरिएंस कम से कम कितना होना चाहिए? या तो 25 या 25 से। अच्छा 25 चलेगा नहीं चलेगा? अगर 25 होगा तो 5 एस डी आ जाएगा और कोरिलेशन 1 आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनना। कोवेरिएंस हमको गिवन है 20, एक वेरिएबल का वेरिएंस गिवन है 16। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये बताओ एक और वेरिएबल का वेरिएंस क्या होना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूं एक और वेरिएबल का वेरिएंस क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, अगर न्यूमरेटर 20 है तो डिनोमिनेटर में ये होता है ना। अब ये अगर 16 है तो ये कितना हो जाएगा बोलो, और इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट कितना आना चाहिए? तो ये वाली वैल्यू कम से कम 5 तो होनी चाहिए ना। या तो 5 हो या 5 से। अब अगर ये वैल्यू 5 होगी तो बताओ वेरिएंस कितना चाहिए हमको मिनिमम? एग्री करते हो? मतलब इफ दिस वैल्यू इज 5 देन वेरिएंस शुड बी मिनिमम 25, या तो 25 और 25 से ज्यादा। अब हम ऑप्शंस देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। पहला मतलब इसका मतलब वेरिएंस ही है ना, इसका मतलब एस स्क्वायर मतलब एस डी का स्क्वायर, और वेरिएंस वाई मतलब वाई का वेरिएंस। 25 या 25 से ज्यादा बोलो चलेगा नहीं चलेगा ऑप्शन? मोर देन 10, मोर देन 10 में तो 16 भी आ जाएगा ना, तो नहीं होगा। लेस देन 10 होगा नहीं, लेस देन 10 तो। मोर देन 1.25 पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा इसमें पता है, मैं आपको ये अभी क्या इसने ऑप्शन चेंज कर दिया, एक ऑप्शन ऐसा भी था इसके अंदर, ये नहीं था ये वाला। मान लो ये नहीं होता, यहां पे लिखा होता मोर देन 100, तो कौन सा ऑप्शन होता चारों में सबसे बेस्ट? मोर देन 10 होता। अब मोर देन 10 होता 16 भी आता ना उसमें, तो फिर तो 100 से ऊपर तो हो ही सकता है ना। 100 से ऊपर होगा तो चलेगा ना ऑप्शन तो। भाई अगर 100 से, अगर वेरिएंस 25 से बड़ा हो तो 25 से कुछ भी हो सकता है ना बड़ा जाकर के, तो मोर देन 10 करोगे तो 16 भी आंसर हो जाएगा ना फिर तो 16 पे तो आपको कोरिलेशन 1 से ऊपर, मतलब अगर, क्योंकि मेरे को ध्यान है लास्ट वाले मटेरियल में मोर देन 100 ऑप्शन था, अभी इसको चेंज किया है इन्होंने। तो मोर देन 100 सबसे, देखो जब भी एमसीक्यू होता है ना, यू नीड टू सेलेक्ट आउट ऑफ 4 द मोस्ट परफेक्ट ऑप्शन। अब मोर देन 10 में तो 16 भी आ जाएगा ना आपका, तो वो तो होगा ही नहीं आपका, तो आंसर क्या आएगा? मोर देन 100 होता है इस केस में। बट इसमें तो आपने को है ही नहीं वो ऑप्शन, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वेरिएंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 25। बोलो आई बात समझ में? मैं इसको लिखवा देता हूं आपको, तो लिखो सेट बी का थर्ड, देखो सेट बी का थर्ड, देखो COV इक्वल टू 20, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 16, तो SD इक्वल टू 4, ये पूछा है हमसे।
4 into एस डी वाई, तो 4 into एस डी वाई शुड बी मिनिमम 20 और मोर देन, मतलब ये जो प्रोडक्ट है 4 इंटू एस डी वाई क्यों लिखा, 4 मतलब एस डी एक्स, या तो कम से कम 20 हो या 20 से ज्यादा हो। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था कि बाद में भूल नहीं जाओ आप लोग, है ना, आपको आइडिया लग जाए कैसे किया है। 1020, so variance should be 25, तो ऑप्शन ए। 20 वेरिएंस चाहिए तो एसडी कम से कम 5 चाहिए हमको। एसडी मिनिमम 5 नीडेड। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है ना, आप अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ा लिख सकते हो इसको, ठीक है। बोलो वापस समझाओ। एनी डाउट? वापस समझाओ इस पॉइंट को। अब एक क्वेश्चन में आपको है ना फॉर्मूले बेस कराया, तो वैसे जनरली क्या बड़े क्वेश्चन इसमें आता नहीं है कार्ल पियर्सन का, कभी आज तक कभी आया नहीं, बट एक क्वेश्चन में कराए तो कभी आ जाए तो आपको फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है वो ध्यान रहे, ठीक है ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। कंप्यूट, एग्जाम्पल नंबर है 17.3 बुक का। कंप्यूट कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। कंप्यूट कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, पेज नंबर 17.11, पेज नंबर है 17.11, पेज नंबर 17.11। मेक 2 कॉलम एक्स, और इसी के थोड़ा सा स्पेस छोड़ के बनाना वाई, है ना, थोड़ा जगह छोड़ के बनाना वाई। एक्स में लिखो 2, 3, 5, 5, 6 और 8। ये बनाओ फॉर्मेट। एक्स में लिखो 2, 3, 5, 5, 6, 8, वाई में लिखो 9, 8, 8, 6, 5, 3। अच्छा, अब मेरे को बताओ, हमको कार्ल पियर्सन निकालना है। बोलो कार्ल पियर्सन कैसे निकालेंगे। आपको 2 फॉर्मूले बताए मैंने। पहला मेथड कौन सा था बताओ, इसमें एक फॉर्मूला आपको ये बताया था मैंने, या तो ये लगा दो या शॉर्टकट लगा दो। डेटा वैसे बहुत सिंपल है, यू कैन अप्लाई एनी मेथड, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले एक्स बार निकालो। एक्स बार इसमें पॉइंट्स में आएगा तो बेटर है, अपन एक्स बार आप निकालोगे तो पॉइंट्स में आएगा, 0.3333 आएगा, तो कैलकुलेशन हैवी हो जाएगी डायरेक्ट मेथड से, ठीक है ना। हम लोग शॉर्टकट मेथड लगाए थे। आप एक्स बार निकाल के देखोगे ना, 2 + 3 + 5 + 5 + 6 प्लस आता है ना एक्स बार निकालना, आप चेक करो वो पॉइंट्स में आएगा, वो 4.83333 समथिंग आएगा। तो फिर और टिपिकल हो जाएगा डायरेक्ट मेथड लगाना। 4.83333 लगा के आपको डायरेक्ट मेथड, तो बेटर है शॉर्टकट लगा दो। अब शॉर्टकट में फॉर्मूला क्या है बताओ। सिग्मा dx, सिग्मा dx, सिग्मा dy अंडर रूट सिग्मा, ये फॉर्मूला है। अब इसमें अपन किसी वैल्यू को अज्यूम मान लें। यहां पे dx का मतलब है x - a और dy का मतलब है y - a, ठीक है ना। dx का मतलब क्या है और dy, नौ किसी वैल्यू को अज्यूम कर लो x में से, जो इच्छा हो। मान लो इसको मैं a मान लेता हूं, तो dx क्या हो जाएगा बताओ, 2 - 5, 6 - 5, 3।
अब डी वाई क्या हो जाएगा बताओ? जो इच्छा हो उसको अज्यूम मान लो, अपन इसको ए मान ले, आपकी और भी कुछ इच्छा हो उसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 9 - 6, 8 - 6, 0। अब फॉर्मूले को एक बार आप ढंग से समझो। देखो फॉर्मूले में पहली वैल्यू क्या चाहिए हमको, इधर ध्यान देना एक बार। फॉर्मूले में पहली वैल्यू क्या चाहिए? dx dy। फॉर्मूले में पहली वैल्यू क्या चाहिए हमको? अब dx dy कैसे निकालें बताओ? मल्टीप्लाई कर दें। -3 × 3, -2 × 2, 0 × 2, 0 × 0, 1 × -1, 3 - 3। समझ आ रहा है? एक बार पहले समझ लो, कॉपी बाद में कर लेना, आप फिर वापस दिक्कत आएगी। एक बार आप समझ लो क्या क्या चाहिए फॉर्मूले में। अच्छा और क्या चाहिए फॉर्मूले में बताओ? सिग्मा dx, वो है ना अपने पास में, अपने पास है dx का कॉलम। एक और क्या चाहिए अपने को? तो dx², मैं इधर लिख दूं 9 4 0 0 1। और एक और क्या चाहिए मेरे को, मतलब इसका स्क्वायर, नो 3 का स्क्वायर, 4 4 0 1 और टोटल लगाऊं? नो, अब एक एक करके टोटल लगाते हैं। 9 और 4, सबसे पहले इसको 9 4 13, 13 4 17, 18 18 9, -9 -4 -13 -14। नाउ डी वाई का टोटल 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 2 4 4 -1 dx², 9 4 13, 13 और 1 14, 23 आएगा ना। 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 9 -1। बोलो आई बात समझ में? बोलो यहां तक कोई डाउट? इसे कॉपी करो पहले फटाफट। जनरली ये पैटर्न क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है ना, ये मैंने आपको सिर्फ एक कराया प्रैक्टिस के लिए, बड़े क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में आपके। फटाफट करें कॉपी इसको। कर लिया? कर लो फटाफट कॉपी पहले। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मत लिखना है ना, अपन शॉर्टकट से ही कर रहे हैं इसको। कॉपी कर लिया? पूरा हो गया कॉपी? ठीक है, अब सब लोग ध्यान देना फॉर्मूला में कैसे अप्लाई करना है। बताओ सिग्मा dx dy कितना है? -23 माइनस सिग्मा dx कितना है?
सिग्मा डी एक्स, सिग्मा डी वाई कितना है? ये वैल्यू मैं एज इट इज पुट अप कर रहा हूं, ये वैल्यू ये है, एन कितना है? समझ आ रहा है? एन मतलब काउंटिंग कर लो। बोलो यहां तक कोई डाउट? अच्छा आगे देखो, अब डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? डी एक्स स्क्वायर, बताओ कितना है बेटा डी एक्स स्क्वायर? 23 माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स -1 है ना, पहला डी एक्स स्क्वायर है, फिर डी एक्स का होल स्क्वायर। वापस समझाऊं ये? अच्छा फिर डी वाई स्क्वायर कितना है? डी वाई का होल स्क्वायर, डी वाई कितना है? n6। बोलो आई बात समझ में? अब निकालो, -23 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3/6 है ना, तो -3/6 मतलब प्लस 0.5 कर दो, 1/2 मतलब 0.5, -3/6 मतलब क्या होगा? 1/2 दैट इज 0.5, अपॉन -1/6 निकालो कितना आता है? 1/6 निकालना कितना आ रहा है? पॉइंट √27, 3 का स्क्वायर 9/6 मतलब 1.5, तो ये 2.25 आएगा, चेक करो ये रहा है 9/6 1.5 आएगा, नहीं सॉरी कितना आ रहा है? 1.5 ही आएगा शायद ना सर, नहीं 1.5 आ रहा होगा, हाँ बस 1.5। अब इसको करो सॉल्व, -23 + 0.5 अपॉन, ये निकालो सबसे पहले कितना आता है? 23 माइनस 0.166 उसका अंडर रूट करो, 23 माइनस 0.166 उसका अंडर रूट करो, कितना आ रहा है? 4.67 इंटू, ये निकालो 27 माइनस 1.5 उसका अंडर रूट करो, 5 पॉइंट, रिजल्ट निकाल लो फाइनल कितना आ रहा है, ये मल्टीप्लाई, फाइनल रिजल्ट बता दो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है फाइनल आंसर बताना फटाफट। -0.9 आ रहा है क्या? 0.9, 0.95, हाँ ठीक है चलेगा वो, -0.95, -0.95 थोड़ा राउंड ऑफ चलेगा, बुक में आंसर -0.93 है, वो चलेगा, इतना सा डिफरेंस है ना। फटाफट नोटिंग करो। कहां पर? ये वाला, ये वाला जो एरो लगा रखा है ये वाला, देखो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा आप फॉर्मूला पढ़ो, dy अपॉन एन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, यही है। तो 23 देखो, डी एक्स स्क्वायर देखो 23,
फिर dx का होल स्क्वायर है, dx स्क्वायर नहीं है। आप पढ़ो क्या लिखा रखा है फॉर्मूले में, dx का होल स्क्वायर है, dx स्क्वायर नहीं है। सिग्मा dx कितना है आपका, -1 का होल स्क्वायर, फिर dy स्क्वायर, dy का होल स्क्वायर है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, dx का होल स्क्वायर है और एक तरफ dx स्क्वायर है। ये मतलब ये लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिर्फ मैंने आपको एक समझाने के लिए करा है, बाकी एग्जाम में 99.99% कभी नहीं आया आज तक ये वाला, तो इतना बड़ा क्वेश्चन आता ही नहीं एक नंबर के अंदर। नहीं, फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन हो सकती है। मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए जहाँ सिग्मा dx dy दे दिया, वैल्यू दे दी, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। मतलब आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जहाँ ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए अपने को। आपको डायरेक्ट हो सकता है वैल्यू गिवन हो डायरेक्ट। कर लिया? करो फटाफट लिखो। 0.95 नेगेटिव। कॉपी करना है? ये ऊपर टेबल कर ली कॉपी? करो फटाफट करो कॉपी। हो गया? कल मैंने आपको ये 20th वाला भी कराया था, 20th भी हो गया था कल अपना, 21 भी करा दिया था। अच्छा 17 देखो, 17 देखो, 20 कराया था ना कल, 20 21 दोनों कराए थे। एक बार 17 देखो फिर बता देता हूँ वो 20 वाला। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, प्रोडक्ट मूवमेंट मतलब कार्ल पियर्सन इज कंसिडर्ड फॉर नेचर, नेचर मतलब प्लस माइनस, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या रिलेशन है, अमाउंट ऑफ कोरिलेशन, अमाउंट ही बताता है, वैल्यू भी तो बता रहे। अपन ने स्कैटर डायग्राम पढ़ा था, वो सिर्फ नेचर बताता है, वो वैल्यू नहीं बताता है। स्कैटर डायग्राम ग्राफिकल मेथड था, ये तो वैल्यू भी बता रहा है। बोथ ए एंड बी या इधर ए एंड बी, बोथ, अब इधर ए मतलब या तो ए या बी, ऐसा नहीं, ये दोनों एक साथ बता रहा है। तो ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड बी। तो सेट ए का 17th, सेट ए का 17th, सेट ए के 17th का सी ऑप्शन, सेट ए का 17 का ऑप्शन नंबर सी। अच्छा 16 देखो, पियर्सन कोरिलेशन, पियर्सन मतलब कार्ल पियर्सन, फाइंडिंग एनी टाइप ऑफ रिलेशन, लीनियर रिलेशन, कर्वीलिनियर, बोथ बी एंड सी, ओनली लीनियर रिलेशन। अच्छा अब तुम ये 15th वाला वैसे मैं पहले करा चुका हूं, फिर बताओ। स्कैटर डायग्राम नेचर बताता है, एक्सटेंट बताता है क्या, एकदम एक्सटेंट ऑफ वैल्यू, मैथमेटिकल रिलेशन नहीं बताता। तो आंसर क्या था इसका, वैसे अपन ने कर चुका है पहले ये वाला, ये पहले मैं करा चुका हूं, बट अभी मैं आपको पियर्सन के साथ मैंने बताया इसको, वो सिर्फ नेचर बताता है, बट ये बताता है नेचर प्लस वैल्यू। बोलो कोई दिक्कत, वापस समझाओ।
अच्छा 22 देखो, ये एक पॉइंट लिख लो, द कोरिलेशन इज, या एक हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन, बस एक पॉइंट और कर रहा हूं फिर कल से करेंगे कंटिन्यू। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन, प्रॉपर्टीज में पॉइंट नंबर 1 लिखो, कोरिलेशन इज ऑलवेज यूनिट फ्री मेजर। यूनिट फ्री का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मीन ऑफ यूनिट? मैंने आपको यूनिट का मतलब डिस्पर्जन में भी समझाया था। अब जैसे मान लो कोरिलेशन अपना 0.5 है, तो ऐसा नहीं बोलोगे 0.5 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर, ये यूनिट है, या रुपी 0.5। कोरिलेशन में कभी भी यूनिट नहीं लगता है, इट इज ऑलवेज अ यूनिट फ्री मेजर। गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, -1 to +1 बोथ इंक्लूसिव। ये पहले भी लिखा चुका हूं मैं, फिर लिखा दिया। ये कोरिलेशन वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगी? -1 से +1, दोनों इंक्लूड करते हुए। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग कल से करेंगे कंटिन्यू इसको, ठीक है ना? थैंक यू ऑल ऑफ यू।